हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हाई कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा, तो काइंडली थोड़ा सा जज मत करिएगा। एंड जो अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन उसके लिए खुला है, काइंडली आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपको शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, लाइन बाय लाइन बाय लाइन, और या फिर टॉपिक बाय टॉपिक जो भी रहेगा उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो अपना ये जो टॉपिक है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, आइए पहले टॉपिक समझते हैं। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स ये क्या है? दिस ऑल आर द सोर्सेस। ओके, ये क्या है? ये तीनों है ना, ये तीनों जो है कि, एक मिनट, दिस ऑल आर सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ व्हाट? द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सोर्सेस फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे हमें पता चला कि वहाँ पे एक सिविलाइजेशन था, ठीक है, कैसे पता चला? तो यही सब जो रिमेन्स था ना वहाँ पे, आर्कियोलॉजिस्ट इनका फाइंड किए, जितने भी रिमेन्स था उससे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था। या बोल सकते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन। या हम लोग इसको बोलते हैं हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी पार्ट्स थे ना यहाँ पे, सब एक तरह के, सब जगह एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स मिला करते थे। ऑब्जेक्ट्स मिला करते थे, या तो वो सील होता था, ठीक है, या टूल्स, पॉट्स, हाउसेस, ऑर्नामेंट, सब एक तरह के वहाँ पे मिला करते थे। इसीलिए इसको हड़प्पन कल्चर भी कहा गया। और कहाँ पे इस तरह के मिलते थे? बेक्ड ब्रिक्स बोल लीजिए या वेट्स बोल लीजिए, ठीक है, या फिर स्टोन्स जो होते थे, सब एक तरह के मिलते थे। कहाँ कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है, जम्मू में, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ करेंटली, पाकिस्तान में, या गुजरात में, इन सब जगह एक ही ये मिलता था हम लोग को ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है इसको, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इंडस वैली के पास ही ये सेटल हुआ था, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ा जाए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था अपना, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी हड़प्पा था, ठीक है, मैच्योर हड़प्पा के पहले भी एक हड़प्पा था, अर्लियर हड़प्पा जिसे कहा गया है, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता था? वहाँ पे भी सेम तरह तरह का एविडेंस पाया गया है। डिस्टिंक्टिव पोइट्री सब करता था, पॉटरी, सॉरी पोइट्री बोले, पॉटरी, एविडेंस ऑफ ये अपना एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म क्या होता है? डेली पेस्टोरलिज्म क्या होता है? चरवाहा या फिर स्मॉल फार्मर्स, ये सब जो होता है ना, ये सब का जो प्रैक्टिस करता है उसको पेस्टोरलिज्म कहते हैं। मतलब कि खेती बाड़ी जो करता है छोटे से गांव में, उसको पेस्टोरलिज्म मेनली कहा गया है। और सब क्राफ्ट, सब एक तरह का ये लोग क्राफ्ट करता था, ठीक है। और बात किया जाए कि ये जितना भी सेटलमेंट होता था ना, ये सारे छोटे सेटलमेंट होते थे, ठीक है। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऐसा एविडेंट नहीं ऐसा एविडेंट निकला है कि जो मैच्योर हड़प्पा था, इससे पहले जो अर्ली हड़प्पा था, वो सबको जला दिया गया था। कैसे पता चला? हम लोग का सम साइट्स हम लोग जो देख रहे थे ना, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट देखे थे, वो सब जला हुआ था, ऑल वेयर बर्न्ट। तो उससे पता चला कि इससे पहले भी कोई एक सिविलाइजेशन रहा होगा जो कि जला के फिर वैनिश हो गया होगा, किसी भी रीजन से वो लोग खत्म हो गया होगा वो सिविलाइजेशन, या तो बाढ़ आ गया होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, नेचुरल डिजास्टर, कि उन लोग वहां से छोड़ के चले गए। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के गैप के बाद ये अपना मैच्योर हड़प्पा सेटल हुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा होगा हर कुछ में, ज़्यादा ज़्यादा आई नो, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बिगनिंग्स के बारे में बता ही दिए कि इसके पहले भी मैच्योर हड़प्पा के पहले भी एक हड़प्पा रहा होगा। मैच्योर हड़प्पा के पहले, मैच्योर हड़प्पा का डेट क्या था? 2600 BCE, 2600 BCE, दैट इज 40 नियरली 4500 ईयर्स अगो का पहले का बात है ये, ठीक है। और इससे भी पहले, मैच्योर हड़प्पा से पहले भी एक हड़प्पा रहा था, अर्ली हड़प्पा, जिसका डेट अभी नहीं पता है। इससे भी पहले एक हड़प्पा रहा होगा, दैट इज अर्ली हड़प्पा। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी, सबसिस्टेंस मतलब डेली, मतलब डेली जीवन व्यतीत करने का स्ट्रेटेजी प्लान उन लोगों का क्या रहता था, ठीक है। तो जितना भी ये सब जगह आप देखिएगा ना अपने मैप में, आपके बुक में एक मैप दिया होगा, धोलावीरा, कोट डीजी, हाँ, अमरी बालाकोट मान लीजिए, या फिर नागेश्वर, हाँ है ना, फिर हड़प्पा, जितना भी कालीबंगन, ये सब जितना भी है, ये सब भी अर्ली हड़प्पा में भी ये सब था।
और उसी के जस्ट बगल में मैच्योर हड़प्पा फिर बैठा, क्योंकि आदमी वही होंगे ना, उनको पता होगा कि हमारा एक जगह था जो जो छोड़ के गए, तो उन्हें पता होगा कि वही जगह होगा, चलिए वहां पे फिर से देखते हैं बस की क्या होता है। इनका ये लोग डेली एग्रीकल्चर इन लोग का मेन प्रैक्टिस रहता था, ठीक है। इनका और बहुत सारे ये लोग प्लांट बेस्ड प्लांट खाते थे और एनिमल खाते थे, ठीक है ना। प्लांट और एनिमल खाते थे, ये सब कॉमन था इनका। और हम लोग को ये भी पता चला कि वो लोग डाइटरी प्रैक्टिसेस करते थे, और उनका डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या था जो वहाँ पे रिमेन्स मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, प्लांट बहुत सारे ग्रेन्स का सीड मिला, ठीक है, ग्रेन और सीड मिला, चार्ड ग्रेन्स एंड सीड मिला। इससे ये पता चलता था कि वो लोग एग्रीकल्चर भी करता था, ठीक है। ग्रेन्स में हम लोग को क्या क्या मिला, wheat मिला, ठीक है, वीट मिला, वीट, बार्ली, है ना, वीट, बार्ली, लेंटिल, लेंटिल, चिकपी, लेंटिल दाल हो गया, चिकपी आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, भूल रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। अपना डेली हम लोग दाल के ही जैसे जो खाते हैं। और फिर सीसम, सीसम यानी कि तिल, है ना, तिल मिलता था वहाँ पे। ये सब वहाँ पे मिलता था। राइस कम मिलता था। एनिमल्स का बोन्स में पाया जाए तो ये लोग शिप, जैसे कि कैटल एनिमल में इन लोग को शिप मिलता था, गोट, बफलो एंड पिग का हड्डी वड्डी मिला था, तो वो भी हो सकता है उनको पालते भी होंगे और खाते भी होंगे। और बहुत सारे ये वाइल्ड एनिमल भी वहाँ पे मिले, वाइल्ड एनिमल के बोन्स मिले। और उन वाइल्ड एनिमल का कौन कौन वाइल्ड एनिमल थे, बोअर थे, डियर थे, घड़ियाल थे, वो भी वहाँ पे मिले। तो ये हम लोग को नहीं पता कि वेदर वो लोग हंट उसको किए थे या फिर उससे मीट निकाल के खा रहे थे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा परफेक्ट हम लोग के पास अभी जवाब ये सब का रहता नहीं है, तो वैसे बता नहीं सकते। आइए पहले इसे मिटा लिया जाए। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज करते थे, कैसे वो लोग, एकदम एकदम परफेक्टली तो हम लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन सोर्स जितना भी था उससे हम लोग कुछ अंदाज लगा सकते हैं। सोर्स में माना जाए तो हम लोग को मिला करता था टेराकोटा, टेराकोटा का इसका मॉडल मिलता था, टेराकोटा मॉडल। उससे हम लोग ये पता लगा सकते थे कि इन लोग क्या क्या यूज़ करते थे। टेराकोटा कोटा मॉडल हम लोग को क्या चीज़ का मिला था, इसका मिला था, बुल का, कि उससे अपना प्लफ करवाते होंगे खेतों को, ठीक है, खुदवाते होंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करते होंगे मेनली, है ना। और जो है कि हम लोग को टेराकोटा मिला भी था मॉडल प्लफ का, यहाँ पे चोलिस्तान में और बानावली में, हरियाणा में बानावली, है ना। और आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लफ्ड फील्ड एट कालीबंगन, और खोदा हुआ खेत भी हम लोग को वहाँ पे मिला था कालीबंगन में, है ना, एसोसिएटेड विथ अर्ली हड़प्पन में मिला था। और उसका इनका क्या पैटर्न होता था कि इन लोग राइट एंगल पे दो सेट ऑफ फ्यूरोस बनाते थे, कि एक साथ ही इन लोग दो फसल उगाते थे। इनका ये भी एक मॉडल था, ये हम लोग को दिखाया था कि अगर राइट एंगल पे इस तरह करके किए हुए हैं तो दो फसल एक बार में उगाते होंगे, एक इधर उग जाता होगा, एक इधर उग जाता होगा, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह करके ये लोग फसल उगाते थे। और कि क्या क्या, और आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पता लगाने का कोशिश की कि क्या क्या टूल्स वो लोग यूज करते थे। मेनली तो नहीं पता चला, लेकिन स्टोन ब्लेड्स में भी यूज करते होंगे, और या वुडन हैंडल्स, कुछ भी, बहुत सारा हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता है, बस हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, जो जो है ना, एग्जैगरेट करके हम लोग बता सकते हैं, है ना, कि क्या क्या वो लोग यूज़ करते होंगे। अगर जैसे हम लोग को बुल पता चला, बुल का मॉडल, तो ऑक्सीजन का हम लोग ये कर लिए, ऑक्सीजन को एक्सट्रापोलेट कर लिए, यही है, एग्जैक्टली नहीं पता चला हम लोग का, ठीक है। बहुत सारा पानी का, एग्रीकल्चर में पानी का बहुत नीड था, और वैसे भी वो एरिया पूरा ड्राइड एरिया था, सेमी एरिड एरिया था, तो सॉरी, कनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग, कनाल्स बहुत जगह मिला, कनाल्स का ट्रेसेस मिला, लेकिन बहुत जगह क्या हुआ कि ढक गया कनाल्स, तो उससे भी मतलब कि बहुत जगह ढका हुआ मिला, लेकिन था कनाल्स का भी ट्रेसेस, तो वो हम लोग, और इन लोग वेल से भी पानी निकालते होंगे अपना इरिगेशन के लिए, ठीक है। और वाटर रिजर्वोयर भी धोलावीरा में मिला था, एक गुजरात में, तो वाटर रिजर्वोयर भी इन लोग को पता था। बात किया जाए नेक्स्ट, चलते नेक्स्ट पे, आइए। मोहनजोदारो, प्लान्ड अर्बन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो, है ना। आइए पहले आगे चलते हैं। मोहनजोदारो
सिटी था इन लोग का, मेन मेन इन लोग का यही था कि कैसे अपना जो है कि सिटी को पहले क्या करते थे ये लोग, बेस बना देते थे सिटी का, और ड्रेनेज सिस्टम बना देते थे। ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों का बड़ा मस्त था कि सब जितना भी घर का सारा पानी का वेस्ट होता था वो सब मिल के नाला में, जो बाहर सिटी का नाला है उसमें मिल के पानी बाहर हो जाता था। सब राइट एंगल पे बना हुआ था एक दूसरे से। इनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो मोहनजोदारो का बात करें, एकदम बहुत फेमस था मोहनजोदारो, लेकिन पहला साइट हम लोग जानते हैं कि कौन सा था, हड़प्पा था पहला साइट जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और इन लोग जो सेटलमेंट था ना इनका, पहले आइए नेक्स्ट पिछला ही पेज पे चला जाए। इनका जो सेटलमेंट होता था इनका ऐसा इस तरह का होता था सेटलमेंट कि, कि द अपर टाउन द अपर टाउन अपर टाउन एंड, माफ कीजिएगा, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, है ना, लोअर टाउन। अपर टाउन में कौन, हाई क्लास के पीपल रहते थे, और वो उसको सिटाडल भी कहा गया है, सिटाडल भी कहा गया है। और लोअर टाउन क्या, लोअर टाउन में नॉर्मल आदमी रहते थे, नॉर्मल पीपल, नॉर्मल रेसिडेंट्स रहते थे, और वो थोड़ा नीचे बनाया जाता था लेकिन बड़ा रहता था। सिटाडल हमेशा ऊपर बनाया जाता था लोअर टाउन से, और वो थोड़ा छोटा साइज में रहता था। बस यही दोनों का मेनली डिफरेंस है, याद रख लीजिएगा। बात किया जाए कि सीटाडल और लोअर टाउन उसको कहा गया है इसीलिए। और सीटाडल का जो इतना भी प्लेटफॉर्म है सब मड ब्रिक से बना हुआ है, और दीवार चारों तरफ से दीवार से घेरा हुआ रहता था ये दोनों चीज़, ठीक है, और ताकि फिजिकली सेपरेशन लगे इन दोनों का। आइए नेक्स्ट पेज पे चला जाए, इसको डिलीट कर दिया जाए, देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, है ना। आइए नेक्स्ट। और इनका पहले से प्लान रहता था, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना ये प्लान रहता था इनका, है ना। ड्रेनेज सिस्टम, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, प्लान्ड, क्योंकि मान लीजिए घर बन गया उसके बाद अंदर कैसे गड्ढा करेगा उन लोग, उस टाइम तो उतना टेक्नोलॉजी रहता नहीं था, इसीलिए पहले ही वो लोग प्लान कर लिया था। और मैं भी बहुत जगह से आइडिया लिया होगा, अपने आसपास के जितने भी सिविलाइजेशन रहे होंगे उस टाइम में उन वहाँ से। और लोअर टाउन में देखेंगे ग्रिड पैटर्न में हम लोग को मिला था ये ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इंटरसेक्ट करता था राइट एंगल पे। ड्रेनेज सिस्टम वॉज अलोंग द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है, स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न था, और दोनों इंटरसेक्ट करता था 90 एंगल पे, इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल, है ना। और बात किया जाए कि जो वेस्ट होता था वाटर में वो स्ट्रीट ड्रेन में जाके मिल जाता था, और हर घर में एटलीस्ट एक दीवार बना रहना चाहिए था, ऐसा वहाँ पे था, ताकि उसी के दीवार के थ्रू साइड से पानी निकले। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक मैन, दैट इज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है, कि कैसा उन लोग का घरेलू का आर्किटेक्ट था, ठीक है। पहले इसको मिटा लिया जाए, है ना। दो लोअर टाउन जो है मोहनजोदारो में, वो हम लोग को परफेक्ट एग्जाम्पल बताता है कि कैसा बना था रेसिडेंशियल, रहने के लिए घर वर कैसा बनता था। सब घर के सेंटर में कोर्टयार्ड रहता था, और चारों तरफ रूम रहता था, ठीक है, हर साइड में। और जो कोर्टयार्ड था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी था, वहीं पे सारे काम होते थे, मेनली खाना बनाया जाता था, वीविंग, कोई भी कपड़ा उपड़ा, सिलाई विलाई का काम सब वहीं होता था, हाँ, गर्मी में भी और सूखे वेदर में भी, ठीक है। प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न था, इन लोग प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न रखे थे, ठीक है। कोर्टयार्ड था एक बड़ा सा, और इन लोग का प्राइवेसी का बहुत कटन वो था कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न वॉज देयर। और क्यों था, और उसके एवज में क्या करते थे वो लोग ना, खिड़की देते थे, ठीक है, और दीवार रहता था हर चारों तरफ से, और जो गेट भी रहता था ना, गेट भी जो रहता था, तो मान लीजिए ये गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले वॉल दे दिया, उसके बाद इधर घर वर बना है, ऐसे करके यहाँ वॉल रहता था, इधर से भी कोई जाएगा तो नहीं देख पाएगा, उसके बाद इधर सारा रूम सब रहता था, ऐसे इस तरह पैटर्न रहता था उन लोग का, कि ये गेट है, ठीक है, तो कोई दिखेगा ही नहीं किसी को क्या हो रहा है, इधर से गेट, इधर से जाइएगा, ये भी दीवार रहेगा, फिर इधर से एंट्रेंस रहने का अंदर, ऐसा इस तरह का रहता था।
डायरेक्ट व्यू मिलता ही नहीं था। और हर घर का अपना खुद का बाथरूम रहता था, ब्रिक्स से बना हुआ चारों तरफ से, और उन सारे का जो ड्रेन सिस्टम रहता था वो कनेक्टेड रहता था वॉल के थ्रू, और जो कि जाके मिलता था जितना भी स्ट्रीट के थ्रू बह रहा होता था नाली, उसमें जाके मिल जाता था। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस टू रीच अ सेकेंड। हाँ, और यहाँ पे एक हम लोगों को क्या पता चलता था कि हर घर में, किसी किसी घर में स्टेयर केस भी मिला था, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते थे कि सेकेंड फ्लोर भी बना बना हुआ था उस टाइम तक, सेकेंड फ्लोर पे। लेकिन वही है कि इतना साल पुराना का बात है, बहुत सारा स्टेयर केस गिर गया, जिससे कि परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिला। तो हम लोग किसी में मिला तो हम लोग लगा सकते हैं कि 700 वहाँ पे बना होगा, ठीक है। और जित और हर और जो है कि हर घर में वेल था, मैं बहुत लगभग सारे घर में वेल था, ताकि जो बाहरी आदमी है वो भी पानी, और सब वहाँ रहते थे, सबके दरवाज़ा के पास रहता था वो, ताकि जो बाहरी आदमी भी है ना वो भी आके पानी वानी पी सके वहाँ पे, ठीक है। स्कॉलर्स बताया कि वहाँ नियरली 700 वेल रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले इसको यहीं से डिलीट कर लिया, देख ली क्या ही आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं, बट एक ये आप नोट्स मांगिएगा तो नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। बट ये एक समझाने के लिए, सॉरी थोड़ा मेरा सा सर्दी है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा। ये समझाने के लिए बस हम लिखते हैं, और अभी राइटिंग इसमें सुधरेगा और भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बने रहिए चैनल के साथ, है ना। सारे 12th का मैं टॉपिक जो है कि कवर करूँगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाक से, ज़्यादा नहीं बचा इस वीडियो में। द सिटाडल जो बात की है हम लोग, द अपर टाउन, है ना, जहाँ पे सारे बड़े लोग रहते थे। सिटाडल भी आप इसको लिख सकते हैं, या द अपर टाउन भी लिख सकते हैं, अपर टाउन, है ना। तो स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था कि एविडेंस की सिटाडल जो है कि इस मेनली स्पेशल जगह था, वहाँ पे स्पेशल पर्पस वहाँ पे किया जाता था, ठीक है। और ये कैसे पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था, ठीक है, जो कि विच द लोअर ब्रिक्स पोर्शन रिमेन्स वाइल द अपर पोर्शंस प्रोबेबली ऑफ वुड। जो नीचे का हिस्सा था ये इसका अपना वेयर हाउस का, वो नीचे का सारा ब्रिक्स का बना था, और ऊपर का जितना भी हिस्सा था ना वो सारे लकड़ी से बने हुए थे, ठीक, जो कि बहुत पहले सड़ गए इसीलिए। और वहाँ पे एक और भी चीज़ था, द ग्रेट बाथ, ठीक है। तो अपर टाउन में क्या था, पहला पॉइंट वेयर हाउस था, एक वेयर हाउस, और एक ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ, है ना। ग्रेट बाथ क्या था, एक लार्ज रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का कोर्टयार्ड था, सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन द ऑल फोर साइड। कोई भी बड़ा फंक्शन वंक्शन होता होगा तो वहाँ पे सब नहाने जाता हो, फंक्शन इन द सेंस कोई भी बड़ा महायज्ञ या कुछ भी ऐसा तीर्थ स्थल जगह में होता है ना, तो वैसा ही वहाँ पे भी रहा होगा, ताकि टूरिज्म को में भी अट्रैक्ट किया जा सके उन सब चीज़ों से। और दो दो तरफ से सीढ़ी थे कोट इसमें वे ग्रेट बाथ में आने के लिए, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू टैंक में ही ले जाता था वो, ठीक है। विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम। और ऐसा था कि लीकेज ना हो पानी का, वाटर टाइट बनाया गया था, ठीक है, तो कि ताकि पानी बाहर ना आए, ब्रिक्स से ही बना हुआ था, ईंट से ही, ऑन एज एंड यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम। देयर वे रूम्स ऑन 3 साइड्स, तीनों साइड पे रूम थे इसके, अपना दी ग्रेट बाथ के, ताकि आदमी कपड़ा वपड़ा चेंज कर सकते, ठीक है। अक्रॉस द लेन टू नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स। नॉर्थ में एक रूम था, स्मॉलर बिल्डिंग था जिसमें 8 बाथरूम था। 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, कॉरिडोर के लेफ्ट में 4 और कॉरिडोर के राइट में 4। और सबका ड्रेन है क्या, ईच बाथरूम, सारे बाथरूम का ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट था एक दूसरे से, जो कि कॉरिडोर से थ्रू रन करता था। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। और इसका जो यूनिकनेस था, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा यूनिकनेस था कि, और ये मिला वो भी यूनिकनेस चीज था ही, विद सेवरल द सिटाडल विद सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स। बहुत ही अलग था सिटाडल अपना जितने भी सारे अदर बिल्डिंग्स थे। टू सजेस्ट दैट इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। हाँ, जैसे हम बोले कि द ग्रेट वाज व्हाट मेंट फॉर स्पिरिचुअल बाथ, स्पिरिचुअल बाथ, ठीक है ना, स्पिरिचुअल बाथ एट ग्रेट बाथ, एट द ग्रेट बात होता था, ठीक है। तो यही था अपना ये टॉपिक। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा पार्ट 2 में, जहाँ बात करेंगे हम लोग सोशल डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। और भी जितना टॉपिक है सब में भी 2 पार्ट में और वीडियो आए, तो एंड तक देखिए हर वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए सब लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई कॉन्सेप्ट, और जय भारत, बाय बाय।